हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर्स के बारे में, जो कि नाम है उस चैप्टर्स का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आपने लिमिट चैप्टर्स में पढ़ रखा है कुछ कंसेप्ट्स जो है लिमिट्स में जो बताया गया था आपको एलएचएल आरएचएल के बारे में। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, कंटिन्यूटी में भी आपको वही कंसेप्ट्स को यूज करना है जो कि आप लोग फाइंड करते थे। जैसे एलएचएल आरएचएल को बराबर करते थे तो क्या करते थे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो जब एलएचएल एंड आरएचएल आपका जो है बराबर होता था तब कहते थे क्या कि आपका लिमिट एग्जिस्ट करता है। इस तरह से कंटिन्यूटी एक नया चैप्टर आपके सामने आ रहा है। तो कंटिन्यूटी नाम ही से पता चल रहा होगा, कंटिन्यूअस। डिफरेंशिएबिलिटी बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, पहले आपको समझना है कंटिन्यूटी, और बहुत ही आसान सा चैप्टर है। और सबसे पहले आपको कंटिन्यूटी का मतलब समझना है कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूअस का मतलब कोई भी चीज कंटिन्यूअस वे में फ्लो करना, मतलब कि कंटिन्यूअसली। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कंटिन्यूअस का मतलब कि कोई भी फेनोमेना जैसे आप लोग करते हैं, जैसे कंटिन्यूअसली, जैसे स्टडी ही है। तो हम लोग अगर कंटिन्यूअस अगर करते हैं तो कंटिन्यूअसली अगर स्टडी कोई कर रहा है तो वो क्या होता है, उसको ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर कोई छोड़ छोड़ के करता है तो उसको कम बेनिफिट होता है। इस तरह से कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस, लगातार वो चलते रहना। तो अगर हम इसका मैथमेटिकल अगर डिफिनेशन देना चाहें तो हर जगह किताब में या फिर आप कहीं भी देख लें तो आपका जो डिफिनेशन जो सिंपल सा होता है वो सब लोग बताते हैं। तो कंटिन्यूअस का मतलब कि यहाँ पे मैथमेटिकली अगर आप इसको बताएं तो क्या बता सकते, तो इफ while drawing a graph, if while drawing a graph we do not lift the pen, it is said to be कंटिन्यूअस। और मैं ये बता दूं कि अगर आप लिमिट नहीं पढ़े हैं अभी तक तो लिमिट चैप्टर्स को जरूर पढ़ें। आप अगर लिमिट नहीं पढ़े हैं तो लिमिट चैप्टर्स को आप पढ़ लें, तब आप कंटिन्यूटी पढ़ें। क्योंकि आपको जो है आधा का आधा पूरा कंसेप्ट, जो आधा कंसेप्ट है जो आपका लिमिट का यहाँ पे यूज होगा। तो अगर जो भी आप लोगों में से अगर लिमिट का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज गो थ्रू माय लिंक एंड वॉच दैट वीडियो। तो इसलिए आप लिमिट का पहले वीडियो वॉच कर ले, तभी आपको ये समझ में आएगा। जैसे इफ व्हाइल ड्राइंग ए ग्राफ वी डोंट लिफ्ट द पेन, इसका मतलब कि कंटिन्यूअस का मतलब कि कोई भी ग्राफ अगर आप बनाते हैं, कोई भी ग्राफ, मान लीजिए कि y बराबर fx कोई ग्राफ है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये xy प्लेन है और अगर इस तरह से आप अगर ये ग्राफ है तो आप यहां से यहां तक गए और यहां फिर से पेन अगर उठाना पड़ गया, तो जहां भी आप अगर किसी भी ग्राफ को बनाने में अगर आप पेन उठा देते हैं, जैसे ये ग्राफ है, अगर यहाँ पे आप पेन को फिर से यहाँ पे क्या किए, लिफ्ट किए, मतलब उठा दिए, तो क्या हुआ, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, मतलब कि डीसी। अगर इस तरह का ग्राफ आप बनाते हैं, जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, जैसे ये एक्स है और ये वाई है, एक्स वाई प्लेन में अगर रेगुलर आप इस तरह का ऐसा अगर ग्राफ बनाते हैं तो ये क्या है, कंटिन्यूअस, मतलब कि यहां से यहां पेन लाने में हम कहीं भी उठाए नहीं है, मतलब कि बिना पेन उठाए अगर किसी ग्राफ को आप बनाते हैं तो वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, मतलब
वो उस फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस बोलेंगे। और अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाए थे तो ये क्या है, कंटिन्यूअस। तो ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है और यही आपको मेनली समझना है कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, मतलब कि कब किसी ग्राफ को डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे और कब किसी ग्राफ को कंटिन्यूअस बोलेंगे। तो कब कंटिन्यूअस होता है, तो कंटिन्यूअस बिना पेन उठाए अगर किसी आप ग्राफ को बना रहे हैं, किसी फंक्शंस के ग्राफ को बना रहे हैं बिना पेन उठाए, अगर इस ग्राफ को खींच दिए तो ये कंटिन्यूअस हो गया। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है इस ग्राफ को यहाँ से यहाँ तक लाए और यहाँ से फिर हमको अगर पेन उठाकर दूसरा ग्राफ खींचना पड़ रहा है तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस कब होगा, कंटिन्यूअस कब होगा, ये बहुत ही लॉजिकल बात है और बहुत ही प्रैक्टिकली आप सोच सकते हैं कि क्या होता है कंटिन्यूअस और क्या होता है डिसकंटिन्यूअस। तो इसका जनरल जो है, आप पहला इसका जो डिफिनेशन है ये लिख सकते हैं आप कि कंटिन्यूअस कब होगा। इफ while drawing a graph we don't lift the pen, it is said to be continuous function। मतलब कि किसी ग्राफ बनाते समय अगर आप पेन नहीं उठाते हैं तो सीधा सीधा सा है बात कि उसको आप कंटिन्यूअस बोल दें। और अगर आपको पेन उठाना पड़ जाए, और हम बार बार यही बता रहे हैं कि बिना अगर पेन उठाए आप किसी ग्राफ को अगर खींचते हैं तो वो आपका कंटिन्यूअस होगा। और अगर आपको पेन उठाना पड़ जाए, ठीक है, आपको अगर पेन उठाना पड़ रहा है तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो कि आप कंटिन्यूटी में आप पढ़ रहे हैं। तो कंटिन्यूटी से पहले आप अगर लिमिट पढ़े होंगे तो ये चैप्टर्स आपको समझने में थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। अगर लिमिट आप नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा समझने में इसके कंसेप्ट्स को, लेकिन दोनों का इक्विवेलेंट है, कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। इसलिए आपको लिमिट चैप्टर्स सबसे पहले आपको पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद आपको कंटिन्यूटी को स्टार्ट करना चाहिए। तो ये था आपका सिंपल सा डिफिनेशन, जो कंटिन्यूटी होता क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शंस किसको बोलते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि कंटिन्यूअस किसको बोला जाता है। जैसे डिफिनेशन में आप सिंपल सा है आप लिख सकते हैं। अगला आपका आता है, अगला ये तो डिफिनेशन हो गया। अब आगे हमारा जो है कंसेप्ट, इसमें थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन क्या फॉलो किया जाता है उस पे अब हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे अगला है, अगला क्या है, कंटिन्यूअस, वो पहला पॉइंट, ये दूसरा, कंटिन्यूअस एट इंटीरियर पॉइंट। कंटिन्यूअस एट इंटीरियर पॉइंट मतलब कंटिन्यूटी इंटीरियर पॉइंट पे कैसे चेक करते हैं। तो ए फंक्शन इज said to be continuous if a function is said to be continuous at x बराबर a। ठीक है, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस एट x बराबर a पे कब होगा, तो f a माइनस h f इक्वल टू f a प्लस h इक्वल टू f a। मतलब कि कोई फंक्शन अगर y बराबर fx दिया हुआ है, ठीक है, तो y बराबर fx अगर दिया हुआ है तो फंक्शंस कब कंटिन्यूअस होगा, तो ये कंडीशन अगर फुलफिल होगा एफ ए माइनस एच एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए, मतलब कि ये तीनों अगर बराबर होगा। और आपको लिमिट चैप्टर्स में बताया गया कि कब लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो आप एफ जे माइनस एच एफ ए प्लस एच अगर वो दोनों बराबर होता है तो हम लोग कहते हैं
लिमिट एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फंक्शन का मान जिस भी वैल्यू पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है उस वैल्यू को, मतलब कि उस वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू एंड ये दोनों एफ ए माइनस लिमिटिंग वैल्यू, अगर तीनों आपस में आपका बराबर है तो आप कह सकते हैं कि वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। और भी क्या लिख सकते हैं इसको, एफ ए प्लस इक्वल टू एफ ए माइनस इक्वल टू एफ ए, ये भी लिख सकते हैं। अगर एफ ए प्लस ए माइनस, मतलब कि ए माइनस एच को ही ए माइनस हम लिख सकते हैं ए प्लस, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, या लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए के बराबर अगर हो जाएगा तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये इसका लिमिटिंग वैल्यू होता है, लिमिटिंग वैल्यू, इसको आप बोल सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो है जो फॉलो किया जाता है कंटिन्यूटी चैप्टर्स, मतलब कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं हम लोग। तो ये सब टर्म्स जो है आपको कुछ नहीं है, लिमिट्स का ही है, बट इसमें आपको फाइनाइट वैल्यू को भी चेक करना है। फाइनाइट वैल्यू भी बराबर होगा एलएचएल एंड आरएचएल के बराबर। तो यहाँ पे और भी इसको लिख सकते हैं आप, एफ ऑफ ए माइनस एच, मतलब ये आपका हो गया इस तरह से। अगला जो है आप इसमें लिख सकते हैं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब कि LHL RHL और फंक्शंस का मान जिस भी वैल्यू पे हमारा कंटिन्यूटी पूछ रहा है उस वैल्यू, मतलब उस वैल्यू पे आपका फंक्शंस का मान और LHL और RHL अगर तीनों आपस में बराबर होगा तब हम कहेंगे कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, मतलब उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस है। तो ये आपका कुछ जो है पॉइंट्स जो आपको याद रखना है कि कैसे कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। तो एफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये अगर तीनों बराबर, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और LHL RHL, मतलब इसका मतलब ही यही हुआ, LHL एंड RHL तीनों फंक्शंस का मान जिस भी वैल्यू पे हमारा कंटिन्यूटी पूछ रहा है उस वैल्यू पे फंक्शन का मान LHL एंड RHL अगर तीनों आपस में अगर बराबर आता है तब हम कहेंगे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब अगला पॉइंट्स, ये तो आपको समझ में आया होगा कि आप अगर लिमिट चैप्टर्स पढ़ के आए होंगे तो ये आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। तीसरा, कंटिन्यूअस एट बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट मतलब कंटिन्यूअस एट बाउंड्री पॉइंट, मतलब ऐसा दिया हुआ हो, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं मैथमेटिकली क्लोज इंटरवल है। तो a function is said to be continuous if a function is said to be continuous if इसको बोलते हैं लेफ्ट बाउंड्री एट x बराबर 1, और इसको बोलते हैं राइट बाउंड्री एट x बराबर 2। ठीक है, तो कोई
अगर आपको क्लोज इंटरवल में दिया है मतलब कि लेफ्ट बाउंड्री इसका क्या है 1 है, राइट बाउंड्री 2 है, तो इस तरह के इंटरवल में आप कैसे पता करेंगे कि आपको पता चलेगा कि ये कंटिन्यूअस है। तो मान लेते हैं इस तरह का ये आप लिख सकते हैं, ये आप इस लैंग्वेज को लिख सकते हैं, a function is said to be continuous if, ये तो लेफ्ट बाउंड्री राइट बाउंड्री आप लिख सकते हैं, ये आपका ग्राफ, आप इसको ग्राफ को इधर देख सकते हैं आप, जैसे ये सिंपल सा एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन लिए हैं हम, ठीक है, और ये मान लीजिए कि आपका 1 है और ये x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरह से आपको कहता है कि अगर किसी फंक्शन को अगर कहता है x इक्वल टू 1 पे अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो क्या करेंगे, मतलब x इक्वल टू 1 प्लस पे चेक करेंगे। मतलब कि अगर कोई पूछा कि अगर x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस तो f ऑफ 1 प्लस इक्वल टू f ऑफ 1, ऐसा चेक करेंगे। अगर कोई पूछा कि f ऑफ x इक्वल टू 2 पे अगर कंटिन्यूअस बताइए तो ये आपका हो जाएगा ये। अब इस तरह से आपका 2 माइनस पे चेक करेंगे, मतलब 2 से एग्जैक्ट थोड़ा सा पीछे, मतलब 2 माइनस। तो अगर किसी कंटिन्यूअस का अगर क्लोज इंटरवल में आपको कंटिन्यूटी अगर पूछता है, बीच में आपको अगर कंटिन्यूटी अगर पूछता है इसका, अगर बीच में अगर निकालेंगे आप, अगर मान लीजिए एग्जैक्ट आपको बीच में अगर कंटिन्यूटी इसका इस फंक्शंस के बीच में अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो आपको क्या करना है, एलएचएल और आरएचएल को देखेंगे। तो इस ग्राफ को आप ये मिटा रहे इरेज करते हैं, तो आपने देखा कि इसको बोलते हैं लेफ्ट बाउंड्री एट x बराबर 1 एंड राइट बाउंड्री एट x बराबर 1। अब if 1 प्लस इक्वल टू f ऑफ 1, मतलब कि कोई अगर आपसे पूछे कि x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी अगर पता करना है तो हमारा कंडीशन क्या होगा, 1 से थोड़ा बड़ा, मतलब 1 से थोड़ा बड़ा वैल्यू देखेंगे और 1 पे एग्जैक्ट वैल्यू, अगर दोनों बराबर होगा तो 1 पे वो कंटिन्यूअस होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि अगर हमको 2 पे x इक्वल टू 2 पे अगर हमको कंटिन्यूटी चेक करना है 2 पे, तो क्या होगा, 2 पे एग्जैक्ट आपका वैल्यू, मतलब f2 माइनस इक्वल टू f2, अगर दोनों बराबर होता है तब हम कहेंगे क्या, कंटिन्यूअस है 2 पे। और अगर ये कहता है कि इस ग्राफ में अगर 1 से 2 के बीच में आपको बीच में अगर कंटिन्यूटी पता करना है तो एलएचएल एंड आरएचएल, और आपको फंक्शन का मान उस बीच में अगर जिस भी वैल्यू पे आप निकाल रहे हैं बीच में उस फंक्शन का मान, तीनों अगर आपको बराबर आता है तो कहेंगे कि बीच में भी कहीं पे कंटिन्यूअस है। तो एग्जैक्ट अगर 1 पे अगर क्लोज इंटरवल दिया हुआ है बाउंड्री पॉइंट में अगर हमको कंटिन्यूटी चेक करना है तो आपको अगर एग्जैक्ट 1 पे चेक करना है तो 1 से थोड़ा ज्यादा और 1 से एग्जैक्ट 1 पे अगर दोनों वैल्यू अगर बराबर आता है तो हम कहेंगे 1 पे कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस है। अगर 2 पे कहता है तो 2 से थोड़ा कम और एग्जैक्ट 2 पे वैल्यू अगर दोनों बराबर आता है तो हम कहेंगे 2 पे कंटिन्यूअस है। और अगर बीच में अगर इस पॉइंट इस पोर्शंस में आपको अगर बताना है कंटिन्यूटी तो एलएचएल एंड आरएचएल के बारे में सोचेंगे। तो ये था आपका कंटिन्यूअस एट बाउंड्री पॉइंट। अगर इसको कोई अगर इस कंसेप्ट को समझने में आपको अगर कहीं भी दिक्कत आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो चौथा नंबर आपका चौथा पॉइंट क्या है, ये तो था आपका बाउंड्री पॉइंट के लिए। चौथा पॉइंट कंटिन्यूअस एट ओपन ए बी
ये है जो ओपन इंटरवल, ये आपका होता है क्लोज, इसको मैथमेटिकली हम क्लोज बोलते हैं, इसको ओपन इंटरवल। तो ए फंक्शन इज सेड टू बी continuous if it is continuous at every point मतलब कि अगर ओपन इंटरवल में आपको अगर कंटिन्यूटी चेक करना है, अगर ए से बी में आपको दिया गया है, तो आप कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? तो हर पॉइंट पे आपका जो है अगर कंटिन्यूअस होगा तभी हम इस पूरे इंटरवल में कहेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कोई अगर y बराबर fx दिया हुआ है आपका, अगर फंक्शंस इस तरह का, तो इस फंक्शंस में आपको इसके इस ये और ये पूरे इंटरवल में, मतलब कि a से b में पूरे इंटरवल में अगर कोई फंक्शंस अगर हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, मतलब इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन ए बी, मतलब a से b के बीच में हर पॉइंट पे अगर ये कंटिन्यूअस होगा, तब हम कहेंगे इस ओपन इंटरवल में पूरे में क्या है, ये कंटिन्यूअस है। तो कहने का मतलब कि कंटिन्यूअस एट ए बी, ओपन इंटरवल में अगर आपको पता करना हो तो आपको हर पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूअस, तभी हम पूरे होल इंटरवल में हम कह सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस है। तो इस तरह से ये चौथा पॉइंट था आपको कि कंटिन्यूअस है ए बी। पांचवा पॉइंट आपका है और थोड़ा सा आप जो कहते हैं, मान लीजिए कि कोई आपको कहता है x इक्वल टू 1 पे अगर कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप यहाँ पे अभी अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो अगर x इक्वल टू 1 पे या x इक्वल टू a पे अगर कोई इंसान कहता है कि कंटिन्यूटी चेक करना है, तो आप इस तरह का थ्योरी कि यहां से एक स्टेप आगे बढ़े और एक स्टेप पीछे बढ़े, और अगर एफ ए पे अगर तीनों क्या हो, बराबर हो, मतलब कि एफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए, अगर तीनों बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस है। तो आपको चेक करना है थोड़ा सा, मतलब स्लाइटली लेस देन एंड स्लाइटली ग्रेटर देन, मतलब कि थोड़ा सा कम एंड थोड़ा सा ज्यादा आपको सोचना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं सोचना है, मतलब कि थोड़ा सा कम, मतलब कि स्लाइटली लेस देन ए, मतलब ए से थोड़ा कम, मतलब एफ ए माइनस जो लिखते हैं और एफ ए प्लस लिखते हैं इक्वल टू एफ ए, इस तरह का आपको सोचना है, ठीक है। और इसमें बात क्या है कि अगर आपका इस तरह का दिया हुआ हो, जैसे कोई कहता है कि अगर x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है तो इसको क्या लिखेंगे? तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल टू f1। अगर कोई कहता है x इक्वल टू b, इस तरह का आप लिख सकते हैं एग्जैक्ट, ये आपका लिमिटिंग वैल्यू होता है, बार बार ये हम लिख रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू, और ये फाइनाइट वैल्यू देता है आपको, ठीक है। तो ये फाइनाइट वैल्यू देता है, ये लिमिटिंग वैल्यू देता है। अगर कोई कहता है आपको x इक्वल टू b पे कंटिन्यूअस है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? लिमिट x टेंड्स टू b fx इक्वल टू fb, किसी भी तरह का। अब मान लीजिए आपको x इक्वल टू 2 पे देता है कि कंटिन्यूअस, इसको किस टर्म में हम लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं? तो लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इक्वल टू f2, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये आपका कुछ टर्म्स था जो कि कैसे हम x इक्वल टू 1 पे या फिर कुछ भी पॉइंट हो आप उसको किस वे में लिखते हैं, आपको बार बार ये रिपीट करना है, आप कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, बार बार आप रिपीट करें, आपको आदत हो जाए।
आदत पड़ जाएगा बोलने का इस तरह का, तो आप बार बार, और ये चैप्टर्स कुछ नहीं है, आपको जो चैप्टर्स का जो बेसिक है वो डिफिनेशन से ही आपको क्लियर हो गया। ये चैप्टर्स में कुछ है ही नहीं। आपको कंटिन्यूटी का मतलब समझ में आ गया होगा कि पेन अगर ग्राफ बनाने में अगर पेन आप कहीं पे नहीं उठाते हैं तो आपको क्या है, ये कंटिन्यूअस हो गया। तो ये आपका कंटिन्यूअस। तो अगला पॉइंट है आपका 5 नंबर। 5 नंबर में कंटिन्यूटी फिर से कंटिन्यूटी एट बाउंड्री पॉइंट इस तरह से ए कॉमा बी ऐसा। तो आप ये जानते हैं कि ये लेफ्ट बाउंड्री एट एक्स इक्वल टू ए है, ये राइट बाउंड्री। तो अगर कंटिन्यूटी आप ए से बी में क्लोज इंटरवल में आप अगर चेक करते हैं, और हम लोगों ने ग्राफ भी देखा था, मान लीजिए कि इस तरह का ग्राफ है और मान लीजिए x इक्वल टू ए दिया हुआ है और x इक्वल टू बी दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि अगर पूरे इंटरवल में, अगर क्लोज इंटरवल में आपको कंटिन्यूटी पता करना है तो क्या करना है, सबसे पहले कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपको क्या रखना है याद, कंटिन्यूअस इन ए बी। इसमें आपको, इसमें कंटिन्यूअस होने के लिए आपको इसमें कंटिन्यूअस होना जरूरी है। मतलब ए से बी में पूरे में कंटिन्यूअस, मतलब ए से बी के बीच में हर पॉइंट पे इसको कंटिन्यूअस होना जरूरी है, ठीक है। ये तो कंडीशन फुलफिल होना ही चाहिए। अगर आपको एफ ए पे अगर कुछ, और एफ ए मतलब एफ ए पर अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है तो एफ ए प्लस मतलब कि ए प्लस मतलब एफ ए प्लस इक्वल टू एफ ए, दोनों बराबर आना चाहिए। ये दूसरा, अगर बी पे पूछता है x इक्वल टू बी, ठीक है। तो बी पे अगर पूछता है तो b माइनस चेक करेंगे, मतलब b माइनस मतलब कि f b माइनस इक्वल टू एफ ऑफ b। तो ये तीन कंडीशन, और आपको बीच में कंटिन्यूटी आपको पता करने के लिए आपको LHL और RHL फाइंड करना पड़ेगा, और ये फंक्शंस का मान आप पता करेंगे। मतलब कुछ भी यहाँ पे वैल्यू आप ले सकते हैं, मतलब कि इस तरह से आप फंक्शन का मान चेक कर सकते हैं। तो आपस में तीनों बराबर होगा तो ये बीच में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हैं। तो ये था आपको कंटिन्यूटी चैप्टर्स में, और ये कुछ बेसिक्स हम लोगों ने आज पढ़ा है कि कंटिन्यूटी किसको बोलते हैं, कंटिन्यूअस ग्राफ कब कैसे होता है, कंटिन्यूअस कोई ग्राफ कंटिन्यूअस कैसे होता है, कब कहते हैं किसी ग्राफ को कंटिन्यूअस। तो ये था कुछ आपका पॉइंट्स जो कि हम लोगों ने बेसिक्स बातें आज किया है चैप्टर्स में, पूरे चैप्टर्स में बेसिक्स ही हुआ है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में कब कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। तो ये था आपका कुछ कंटिन्यूटी का बेसिक्स। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।